गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर एमपीओ का क्वेश्चन नंबर 17 है। अब ये क्वेश्चन है ऐसे कंज्यूमेबल गुड यानी कि ऐसी वस्तु जिनका हम प्रयोग करते हैं तो उनका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उनकी कितनी मात्रा लिखी जाएगी। जैसे कुछ रुपए की हमने एक साल के दौरान खरीद दी, उनका ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, उनका क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, उनके लेनदार साल के शुरू में कितने के क्रेडिटर्स थे और अब कितने के क्रेडिटर्स हैं, सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। तो हमें कितनी चीज़ें लिखी जाएंगी, वो एक ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, calculate the amount of supposed material to be debited to the income and expenditure account for the capital sports club। कैपिटल स्पोर्ट्स क्लब के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड स्पोर्ट्स मटेरियल की कितनी अमाउंट लिखी जाएगी डेबिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, निम्नलिखित सूचना के आधार पर। ये है अप्रैल 2006 यानी कि 1 अप्रैल 2006 और उसके बाद 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल 2006 मतलब जिस दिन से साल शुरू हुआ था, वाणिज्यिक वर्ष कॉमर्शियल ईयर शुरू हुआ था, और ये जिस दिन कॉमर्शियल ईयर खत्म हुआ था। कॉमर्शियल ईयर भारत में 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। सबसे पहले लिखा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2006 यानी कि साल के शुरुआत में स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक था 7500 और साल के अंत में 2007 को यानी जिस दिन हम अकाउंट बना रहे उस दिन था 6400। क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल यानी स्पोर्ट्स मटेरियल के लेन देन क्रेडिटर्स थे शुरुआत में 2000 और अंत में 2600। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपये 19,000 और पूरी साल के दौरान हमने 19,000 रुपये का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसका नाम ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ऊपर डेबिट लिखा, इस साइड क्रेडिट लिखा, और फिर एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक्सपेंडिचर लिखा, और इस साइड इनकम रुपए का निशान भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो अमाउंट भी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना प्रयोग किया गया। ये अमाउंट हम नीचे कैलकुलेट करके लिखेंगे, कितनी अभी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पेमेंट मेड कि साल के दौरान हमने रुपए कितने दिए 19,000। सबसे पहले लिख दिए 19,000। उसके बाद लिखेंगे लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, जो साल के शुरू में लेनदार थे क्रेडिटर्स वो घटा देंगे क्योंकि वो है पिछली साल जो हमने सामान खरीदा था उसके मांगने वाले हैं। इस साल उस सामान का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि साल के शुरू में ये क्रेडिटर्स हैं, तो वो सामान तो पिछली साल खरीदा जा चुका है और उसके रुपए वो पिछली साल के, तो हम घटा देंगे। लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, आप याद रखिए जो बिगिनिंग शुरुआत के क्रेडिटर्स हैं वो घटेंगे। लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग 2000 के थे, हमने घटा दिए 17,000 आ गया। उसके बाद लिखेंगे ऐड क्रेडिटर्स एट द एंड, जो साल के अंत में लेनदार हैं क्योंकि वो हमने सामान इस साल प्रयोग किया होगा, जो साल के अंत में लेनदार है वो जोड़ देंगे 2600 रुपये। ऐड क्रेडिटर्स एट द एंड, ये याद रखें बिगिनिंग के जो क्रेडिटर्स हैं वो लेस होते हैं और साल के अंत के एंड के वो जोड़ते हैं। 2600 जोड़ देंगे, 17,000 में 2600 जोड़ेंगे 19,600 रुपये आ जाएंगे यहाँ तक हमारे पास, यानी कि जो हमने साल के दौरान वस्तु खरीदी वो आ गई। यहाँ लिख भी सकते हैं कि परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो साल के दौरान हमने खरीदा, कितने का खरीदा 19,600 का। अब क्या करेंगे ऐड स्टॉक इन द बिगिनिंग, देखिए बिगिनिंग के क्रेडिटर्स घटते थे लेकिन बिगिनिंग का स्टॉक जुड़ता है। 19,600 का खरीदा और कुछ हमारे पास पहले से विद्यमान था, तो लिखेंगे ऐड स्टॉक इन द बिगिनिंग। स्टॉक इन द बिगिनिंग शुरुआत में हमारे पास स्टॉक कितना था 7,500, ये जोड़ देंगे 19,600 में हमारे पास आ जाएंगे 27,100, यानी 19,600 का हमने साल में खरीद लिया और 7,500 हमारे पास कितने का होगा 27,100 का स्पोर्ट्स मटेरियल था। ये पूरी साल खर्च किया, जो बच गया वो बच गया। यहाँ लिख देंगे लेस स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड यानी साल के अंत में जो स्टॉक था वो घटा देंगे 6400 रुपये, ये आ जाएगा 20,700 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। तो ये जो ऐड, ये याद रखें क्रेडिटर्स बिगिनिंग के लेस होते हैं और एंड के जुड़ते हैं, स्टॉक बिगिनिंग का ऐड होता है और एंड का लेस होता है। उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट बनाएंगे। लिखा लाइबिलिटीज, रुपए का निशान बना लें, अमाउंट असेस्ड और रुपए का निशान बना लें, अमाउंट लिख लें। जो 2007 की बना रहे, 2007 के दो डाटा दिए गए हैं हमें केवल, एक तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और एक है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक असेस्ड होता है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल
6400, हमने असेट साइड लिख दिया स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6400, और लाइबिलिटी साइड लिख देंगे क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स कितने के हैं 2600 के, और ये हम लिख देंगे लाइबिलिटी साइड 2600। ये क्वेश्चन था, इससे आगे 2-3 क्वेश्चन कल करवाए जाएंगे। थैंक 12th अकाउंटेंसी में। उसके बाद आता है ये हमने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 लिए हैं, ये भी कंज्यूमेबल गुड्स के हैं कि उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उनको मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना लिखा जाता है। देखिए लिखा है व्हाट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2007 एज एक्सपेंडिचर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन अप्रैल 1, 2006। 1 अप्रैल 2006 को स्टॉक मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक था 7500। क्रेडिटर्स ऑफ स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन March 1, 2006 2000, उनके क्रेडिटर्स थे 2000। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन March 31, 2007 6200। अमाउंट पेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर 2006-07 के दौरान हमने टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदे 17000 के। एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2007, और जो हमने 31 मार्च 2007 को स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए एडवांस दे दिए वो रुपए थे 3500। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2007, और 31 मार्च 2007 को क्रेडिटर्स हैं 1200 रुपए के। तो देखिए 2006 जहाँ लिखे हैं वो मतलब बिगिनिंग के हैं, और 2007 जहाँ लिखे हैं वो डाटा एंड के हैं यानी कि क्लोजिंग के। तो अब आपको जैसे जैसे कुछ एक के बारे में थी, इसमें सारी स्टॉक ये ओपनिंग्स बिगिनिंग का स्टॉक जुड़ता है, हम ऐड कर देंगे जितने के खरीदे थे। क्रेडिटर्स स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन अप्रैल 2006 यानी ये बिगिनिंग के लेस होते हैं, लेस कर देंगे। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2007 एंड का लेस होता है, इसे लेस कर देंगे। अमाउंट पेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर 2006-07 में खरीदे कितने के 7000, इसी में ऐड करने और लेस करने। एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2007, अब तक के क्वेश्चनों में ये नहीं आया था, तो एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2007, इसमें जो एंड का होता है वो लेस होता है, और जो सर बिगिनिंग का होता है वो ऐड होता है। इसमें बिगिनिंग का दिया नहीं गया क्वेश्चन में, ये दिया गया है केवल एंड का। और उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2007, 31 मार्च 2007 के क्रेडिटर्स हैं वो ऐड कर देंगे। तो या तो इसके लिए हम बनाएंगे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है डेबिट क्रेडिट इन एक्सपेंडिचर रुपए इनकम रुपए टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। स्पोर्ट्स मटेरियल हमने खरीदे 14000 रुपये के, मतलब टोटल जो अमाउंट लिखी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि 14000। सी वर्किंग नोट नंबर 1। आप सारा इसी में लास्ट क्वेश्चन की तरह इसी में भी जोड़ घटा कर सकते थे सारा, लेकिन उसमें ये थोड़ा लेंथी हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपकी जैसी मर्जी, चाहे आप वर्किंग नोट में कर लें चाहे इसमें लिख लें, लेकिन मैंने इसमें वर्किंग नोट करना उचित समझा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 देखिए, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। टोटल साल के दौरान हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितने के खरीदे 17000 के, हमने यहाँ लिख दिए 17000। उसके बाद देखिए लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब जो 1 अप्रैल 2006 को दे रखे हैं, 1 अप्रैल 2006 को दे रखे हैं 2000 रुपये के, हमने वो लिख दिए 2000 माइनस। ऐड क्रेडिटर्स इन द एंड। क्रेडिटर्स इन द एंड यहाँ लिखे गए 31 मार्च 2007 को कितने हैं 1200 ऐड कर दी। यहाँ तक कि ट्रांजैक्शन करेंगे 16200 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा लेस एडवांस टू सप्लायर इन द एंड। साल के अंत में जो सप्लायर से दिया गया है वो कितना है 3500, वो हमने लेस कर दिया। ऐड हो जाता है एडवांस टू सप्लायर इन द बिगिनिंग, लेकिन वो इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया, हमने केवल एंड का लेस कर दिया। उसके बाद ऐड स्टॉक इन द बिगिनिंग 7500 और लेस स्टॉक इन द एंड स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, वो आज स्पोर्ट्स स्टॉक इन द एंड वो हमने घटा दिया, एंड का बिगिनिंग का जोड़ दिया। इस प्रकार हमारे पास ये रुपए आ जाएंगे 14000 जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 19 नंबर, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिविलेंट डाटा इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2013। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/4/2012 को है 700 और 31/3/2013 को है 500, यानी ओपनिंग 700 और क्लोजिंग 500। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग 1000 क्लोजिंग 800, यानी साल के शुरू में 1000 और अंत में 800। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3500 ओपनिंग और क्लोजिंग है साल के अंत में 2500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस साल के शुरू में 2000 और अंत में यानी 31 मार्च 2013 को जिस दिन बना रहे हैं 3000। तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी के लिए हमने साल में रुपए दिए 6000 एंड रिसीव्ड 70000 बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, और साल में 70000 रुपये हमें मिले बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन।
हमें सब्सक्रिप्शन के रूप में रुपए मिले 70,000। उसके बाद देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, डेबिट और क्रेडिट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, इसमें लिखेंगे हम टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितने की खरीदी, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ लिखा था पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितने की खरीदी 6,000 लिख दिया। लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग मतलब साल के शुरू में 1/4/2012, 1/4/2012 को क्रेडिटर्स कितने के हैं 1,000, हमने घटा दिए बच गए 5,000। ऐड क्रेडिटर्स इन द एंड 31/3/2013, साल के अंत में क्रेडिटर्स कितने हैं 800, वो हमने जोड़ दिए 5800 आ गए। ऐड स्टॉक इन द बिगिनिंग, साल के शुरू में स्टॉक कितना है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऊपर लिखा था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 700, साल के शुरू में स्टॉक कितना है 700, हमने जोड़ दिया। लेस स्टॉक इन द एंड 31/3/2013 500, और जो अंत में स्टॉक था वो 500। इस प्रकार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी लिखी जाएगी 6,000 की, बाई सब्सक्रिप्शन 70,000, लेस आउटस्टैंडिंग सॉरी सबसे पहले बाई सब्सक्रिप्शन तो साल में हमें मिला 70,000, हमने लिख दिया 70,000। लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2012, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो साल के शुरू यानी कि पिछली साल का था, प्रीवियस ईयर का 1/4/2012, वो लेस कर देंगे 3500 कर दिया 66,500। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2013, चालू वर्ष का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जुड़ जाएगा 2500, ये 69,000 आ गए। उसके बाद लिखेंगे ऐड रिसीव्ड इन एडवांस 1/4/2012, पिछली साल का रिसीव्ड इन एडवांस ऐड कर देंगे 2,000, पिछली साल का रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 था, लिख देंगे 2,000। और लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2013, करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 घटा देंगे, ये बच जाएगा 68,000। यानी कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लिखी जाएगी वो आएगी 68,000, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की लिखी जाएगी वो आएगी 60,000। उसके बाद बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013, जो बैलेंस शीट है बनानी थी 31 मार्च 2013 को, उसमें ये 2013 के डाटा लिखने हैं सारे। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2013 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 2500, जो यहाँ भी लिखा था हमने 2500 लिख दिया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500 रुपये। असेट साइड दो चीज़ें लिखनी थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2500 और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000, और क्रेडिटर्स यानी जो 2013 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था 2013 का यहाँ लिखा है, ये लिखा 2013 का 3,000, और क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी जो ये लायबिलिटी 800, ये इस बैलेंस शीट में लिखनी थी। ये 2 क्वेश्चन थी।